एक बार एक किसान की आंधी और तेज बारिश में फसल खराब हो गई। अब क्योंकि उसने खेत में कड़ी मेहनत की थी, तो फसल खराब होने से वो बड़ा दुखी हुआ। उसका मन उदास हो गया और वो किसान परमात्मा से बड़ा नाराज होकर बोला, हे प्रभु, कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी तेज धूप, तो कभी ओले, हर बार कुछ न कुछ कारण से मेरी फसल खराब हो जाती है। देखिए प्रभु, मैं ये जानता हूँ कि आप परमात्मा हैं, लेकिन माफ कीजिए, मुझे लगता है कि आपको खेती बाड़ी की कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि बस एक साल मुझे मौका दीजिए। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही मौसम हो, हर चीज मेरे मुताबिक हो। जैसे हर मौसम पर आपका हुक्म चलता है, ठीक वैसे ही हर चीज मेरे अनुसार चले। बस फिर देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भरता हूँ। परमात्मा उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा और मैं कोई दखल भी नहीं करूँगा। अब किसान बड़ा खुश हुआ। अब गेहूं का मौसम आया और किसान ने गेहूं की फसल बोई। अब उसने जब धूप चाही तब धूप मिली और जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, आंधी और ओले तो उसने आने ही नहीं दिए। मन ही मन किसान बड़ा खुश हो रहा था। अब समय के साथ किसान की फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी बढ़ती चली गई, क्योंकि फसल देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी और ऐसी फसल आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, परमात्मा को अब पता चलेगा कि फसल कैसे तैयार करते हैं। बेकार में ही इतने वर्ष हम किसानों को परेशान करते रहे। कभी तेज आंधी, कभी तूफान, बस हमें हमेशा नुकसान पहुंचाते रहे। अब कुछ समय के बाद फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने लगा, लेकिन जैसे ही वो फसल काटने लगा तभी एकदम से छाती पर हाथ रख के बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बड़ा दुखी हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या गया। समय पर खान, समय पर पानी आदि सब दिया गया और आंधी और तूफान भी नहीं आने दिए, लेकिन फिर भी फसल इतनी खराब कैसे हुई। अब बड़ा दुखी होकर वो परमात्मा से बोला, हे प्रभु, इस गेहूं की फसल के अंदर एक भी गेहूं का दाना नहीं है। बिना दाने के ये गेहूं मुझे बिना प्राण के शरीर के समान लग रही है। हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए कि ये फसल इतनी खराब कैसे हुई। परमात्मा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ये तो होना ही था। तुमने इस गेहूं के पौधे को संघर्ष से जूझने का जरा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में इसे तपने दिया, ना आंधी ओले से इसे जूझने दिया। उसे किसी भी प्रकार की चुनौती का जरा भी एहसास नहीं होने दिया। इसीलिए सभी पौधे अंदर से खाली ही रह गए और इनमें कोई फल नहीं बन सका। भगवान ने उसे समझाते हुए कहा कि जब तेज आंधी आती है या बारिश या ओले गिरते हैं, तो पौधा उसके सामने अपने बल की वजह से खड़ा रहता है और उस समय वो अपना अस्तित्व बचाने का पूरा संघर्ष करता है। और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है, वो बल ही आगे चलकर उसे ऊर्जा और शक्ति देता है और वो पौधा मजबूत बनता है। यही संघर्ष उस पौधे के फल या दाने के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन तुमने तो इस पौधे से संघर्ष का मौका ही छीन लिया। तुमने न आंधी आने दी, न तूफान आने दिया, इसीलिए ये पौधा तुमको कोई फल न दे सका। भगवान ने कहा कि इस पौधे की तरह ही इंसान का जीवन भी है। जब जब हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं, तब तब हम अंदर से मजबूत बनते हैं। यही कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे जीवन को एक नया रास्ता दिखाती हैं। इसीलिए इनका सामना करने से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में भी कामयाबी के लिए आपको संघर्ष से गुजरना ही पड़ेगा। और इस तरह से वो व्यक्ति भगवान को निहारता ही रह गया। तो दोस्तों, भगवान जब हमारी परीक्षा लेता है
तो उसके पीछे कुछ न कुछ मकसद जरूर होता है। दोस्तों, ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। सोने को कुंदन बनने के लिए भी आग में तपना और हथौड़े से पिटना पड़ता है, और तब कहीं जाकर सोने की स्वर्णिम आभा उभर कर आती है। इसीलिए अगर आपको प्रतिभाशाली बनना है और सक्सेस हासिल करनी है तो आपको चुनौतियां स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, नहीं तो हम खोखले ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो तो भगवान के दिए अच्छे बुरे फल दोनों को अपनाना सीखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।